पीने के पानी की सहूलियात हैं या फिर कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स हैं, किस तरह से? आई विल कम टू दैट। अच्छा, उसके अलावा जो है हमारे पास मशरूम्स ग्रो होते हैं। राइट। मोस्ट पीपल डोंट नो दैट, बट मशरूम्स जो है बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं हमारे पास, एंड वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मे बी 1 मंथ या 2-3 हफ्ते तक के लिए आते हैं, राइट। देन दे गो अवे। अच्छा, पानी की सहूलियात पे आएँ तो पीने का पानी जो है बहुत हमारे पास अभी भी किल्लत है। थोड़ी-सी अब कम हो गई है क्योंकि सोलर पैनल्स जो हैं उससे हमने मोटरों से पानी ज़मीन से निकालना शुरू किया है। पानी बहुत नीचे है, राइट। थरपारकर में बहुत नीचे पानी है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स खारा पानी है, कड़वा निकलता है पानी। सो वो किसी यूज़ का नहीं होता। फिर जिन वेल्स में मीठा है, जिन कुओं में, वो निकाल के और नीचे चला जाता है पानी। उसके लिए अब बहुत ये स्ट्रगल है कि वी हैव टू यूज़ मशीन्स, और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है हमारे पास। जब बिजली नहीं है तो हमें अपने सोलर पैनल्स यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन सोलर पैनल भी कितना उसको सपोर्ट कर सकता है। तो पीने के पानी का मसला है। उसके अलावा बारिशों में पानी जो है कुछ लोग इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसमें मसाइल ये होते हैं, फिर उसमें डेंगू, मलेरिया, ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। पानी वो इकट्ठा किस तरह करते हैं? पानी इकट्ठा इस तरीके से करते हैं कि जो कमरे बने हुए होते हैं, या चोंरो कहते हैं हम उसको, ऐसे हट बना हुआ होता है, उसके उसके जो है पानी जैसे नीचे आ रहा होता है तो बाल्टी या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे रख देते हैं। और कुछ ऐसी जो है नेचुरल बॉडीज़ ऑफ वाटर भी हैं, तो वो ऐसे खाली पूल्स की शक्ल में आपको नज़र आएंगी वैसे, लेकिन जब बारिश होती है तो उसमें खुद ब खुद पानी हो जाता है, उसको हम कहते हैं तड़ाई। हाँ, तो उसमें पानी खुद ब खुद जमा हो जाता है, फिर वो पानी जो है लोग अलग-अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात वही आ गई कि इन सब चीज़ों में बीमारी जो है वो फैलने का खतरा होता है। पानी अगर इकट्ठा किया जाए। एग्ज़ैक्टली, पानी स्टैग्नेंट पानी में बीमारी होगी, तो ये मसाइल हमारे पास हैं। पानी इतना जो है फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तकरीबन हमने सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। इवन देन कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट में भी भेजिएगा, और हम लोग अभी चंद दिन के लिए हैं। आप अपने तौर पे कुछ और ऐड करना चाहें तो ज़रूर, फिर उसके बाद मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूँ। तो हमारे पास जो है टूरिज़्म के लिए जो है काफ़ी मौक़े हैं, मतलब इतनी वेल डेवलप्ड नहीं है इंडस्ट्री, लेकिन डेवलप की जा सकती है। तो हमारे पास जो है टूरिज़्म में ऊँट वगैरह जैसे है, तो जैसे कि सफारी होती है कि ऊँट पे आपको बिठा के घुमाया, या इस तरीके से थोड़ी बहुत कम लेवल पे ये होता है। जब बारिशों का मौसम होता है तो लोग आते हैं और फिर उसके बाद जो है घूमते हैं और उधर की ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि इतना वास्ट लैंड है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ना बिल्डिंग आपको नज़र आएगी ना कुछ, वहाँ पे आपको बिल्कुल प्लेन एरिया नज़र आएगा, और सनसेट्स बहुत खूबसूरत होते हैं, सनराइज़ और सनसेट दोनों, क्योंकि कोई चीज़ ब्लॉक करने वाली है ही नहीं वहाँ। उसके अलावा थरपारकर में नंगर पार्कर आता है, तो थर इज़ नॉट जस्ट सैंडी एरिया, सम ऑफ इट इज़ वेरी रॉकी। हमारे पास माउंटेन रेंज है, उसका नाम है कारुंझर। तो कारुंझर अभी कुछ मुश्किलात से जा रहा है। कारुंझर को जो है लोग उसकी कटाई कर रहे हैं ग्रेनाइट के लिए, तो वो ग्रेनाइट निकालने के लिए माउंटेन को काटा जा रहा है, सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। उसके अलावा आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारे पास रिलीजियस टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। हमारे पास कभी भी मैंने नहीं सुना कि ब्लास्फेमी का कोई केस हुआ हो, नेवर, कभी भी नहीं। हमारे पास हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी कई 100 सालों से हम साथ वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई भी मसला नहीं हुआ है कभी भी। उनकी जब होली होती है वो हमें मिठाई देते हैं, जब हमारी ईद होती है हम उनको मिठाई देते हैं। सो वेरी मच। और मिठी में इवन ये है कि दे इवन टेक केयर के रमज़ान के महीने में कोई बाहर जो है खाना ना खाए, या इस तरीके से कोई भी बेहुरमती ना हो। और जब उनके दिन होते हैं, हिंदुओं के कोई स्पेशल दिन होते हैं, तो अज़ान जो है वो लाउड स्पीकर पे नहीं दी जाती है। सो दे ट्राई टू टेक केयर ऑफ़ दीज थिंग्स। उसके अलावा न्याज़ वगैरह जो होता है मुहर्रम के महीने में, हिंदूज़ इवन डू दैट, वो रोज़े भी रखते हैं समटाइम्स, मुहर्रम के भी और रमज़ान में भी। जैसे 21वां और 27वां रोज़ा वो रखते हैं, खुलवाते भी हैं रोज़ा, रखवाते भी हैं मसाजिद में। सो इट इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी। जैसे अमेरिका में अभी आके हमने देखा है ना कि रिलीजियस हार्मनी है, हमने तो बचपन से ही ये देखा है कि कोई मसला है ही नहीं, वो हिंदू है या मुसलमान है, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये बाद में जब मैं पढ़ने गई हैदराबाद में, तब मुझे पता चला अच्छा ये भी होता है, हिंदू मुसलमान का फ़र्क भी किया जाता है क्या। सो हमेशा रूरल एरियाज़ नेगेटिव नहीं होते, समटाइम्स दे आर वेरी पॉजिटिव, जैसे कि इसमें है, हमें पता ही नहीं था कि लोग ऐसे भी फ़र्क करते हैं
या खाने के बर्तन जो है वो हिंदू ने खाया, ये हो गया वो हो गया। वी डोंट डू दैट। दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच। यकीनन मेरे लिए भी बहुत सी नई चीज़ें थी जानने के लिए, स्पेशली रिलीजियस हार्मनी का सुन के मुझे एक खुशगवार हैरत हुई है। और इसके साथ सेकेंडली जो बात बताई गई है कि देखें हमारे ये छोटे छोटे एरियाज़ नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये एक विलेज या एक डिस्ट्रिक्ट है। इस कंट्री के हर कॉर्नर पे मुख्तलिफ़ रंगों के, मुख्तलिफ़ खुशबुओं के फूल मौजूद हैं और ये सारा मुल्क मिल के एक गुलदस्ता बना रहा है। शुरू से मैं यही कह रहा हूँ और यहाँ भी मैं यही कहना चाहूँगा, हम सब इस गुलदस्ते के फूल हैं और हमने मिल के इसको खूबसूरत बनाना है। हिना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।